आज तहसील कर्नलगंज और कोतवाली देहात के ग्राम सरैया चौबे के लगभग 4 दर्जन ग्रामीण एसपी ऑफिस आकर वहां के एक दलित परिवार के ऊपर आरोप लगाए और उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि घटना 2 दिन पहले की है, जिसमें दलित परिवार की लड़कियां और परिजन एक युवक को जमकर मारे पीटे, जिसकी रिपोर्ट भी देहात कोतवाली में दर्ज कर ली गई है। आज गांव के लोग एसपी ऑफिस आकर नारेबाजी किए और गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि पूरे प्रकरण की जानकारी पीड़ित के भाई घनश्याम मिश्रा ने देते हुए बताया। क्या नाम है आपका? घनश्याम मिश्रा। मिश्रा जी, क्यों आए हैं इतनी भारी संख्या में? आप लोग कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? सरैया चौबे से आए हैं। हमारे भाई को इन्होंने मारा बहुत है, धारदार औजार से। किसने मारा है? राधा, गुड़िया, नान बच्ची, पूजा, इन्हीं लोगों ने मिलकर पेड़ में बांध के मारा और धारदार औजार से मारा। कब मारे? रात में मारे, दिन में? 7 बजे के टाइम। जब वहाँ के लोग हल्ला गुल्ला मचा तब हम लोगों को पता लगा। हम वहाँ जब पहुंचे तो देखा कि हालत ज्यादा खराब है। फिर हम पुलिस को सूचना दिए। पुलिस वहां पर पहुंची तो तब खोला उन्होंने लाश। वो ये किस्म का मरा हुआ था और हमें वहां जाने भी नहीं दिया। इन 500 ने डंडा और कुल्हाड़ी इनके हाथ में थे। फिर मैं भी डर गया वहां कि हमें मार न दें। जब गांव वाले पहुंचे और सिपाही पहुंचे हैं तब जाकर उनको खोला। कारण क्यों मारे भाई आपने? वहाँ हमारा थूंधी तार तोड़ देती है, हमारा चक है वहाँ इनके घर के सामने। ये चेक क्यों तोड़ते हैं भाई? कोई विवाद तो आपका होगा। वो चेक में रास्ता मांगते हैं, जबकि वहाँ रास्ता कोई है नहीं। ऐसे खरीदी हुई जमीन है, कौन रास्ता दे देगा? भाई जिला अस्पताल में है। इसमें क्या कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है। 147, 323, 324, 307, 341। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर क्यों आप लोग घेराव कर रहे हैं? हम लोग घेराव कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कहाँ आए हैं आज आप लोग? अपनी तकलीफ बताने एसपी साहब के यहाँ। मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई। क्या आश्वासन दिए? वो बोले है कि सीओ को भेजकर जांच करवाएंगे। हालांकि विभिन्न धाराओं में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर लिया है। अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मिश्रा परिवार की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दलित परिवार की 3-4 लड़कियां और उसकी माता पिता नामजद किए गए हैं। इसमें शीघ्र गिरफ्तारी की बात पुलिस अधीक्षक ने कही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया ये पूरा मामला रास्ते के विवाद को लेकर था, जिसमें यह पक्ष उनको रास्ता देने में विवाद पैदा कर दिया था, जिसको लेकर यह घटना घटित हुई है। और जानकारी दे रहे हैं पुलिस अधीक्षक। थाना कोतवाली देहात अंतर्गत सरैया चौबे गांव में एक मारपीट की घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियोग में महिलाओं के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो नामजद अभियुक्त हैं उन्हें भी चोट है, जिनका कि इलाज चल रहा है। प्रकरण की संपूर्ण जानकारी करने पर ये तथ्य सामने आए हैं कि कुछ माह पूर्व एक रास्ते को लेकर विवाद था, जिसका कि निस्तारण तहसीलदार द्वारा लिखित में करा दिया गया था। उसी रास्ते को लेकर बार बार विवाद हो रहा था और जो आवेदक है उसके द्वारा रास्ता बंद कर ये अप्रिय स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। उसी रास्ते को लेकर ये मारपीट की घटना घटित हुई है, जिसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। इसमें स्थानीय बीट के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भूमिका, उनके द्वारा की गई कार्रवाई की भी जो है राजपत्रित अधिकारी से जांच कराई जा रही है। जिस भी कर्मी की यदि इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। क्या दूसरे पक्ष पर भी कोई कार्रवाई हुई? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 2 पक्षों के बीच जो है वो मारपीट की घटना घटित हुई थी। दोनों पक्षों का इलाज चल रहा है। थाने पर जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है।
गांव के लोग जब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनके प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दलित परिवार भी सहमा हुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय में बैठा हुआ था, जिसे पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बुलाकर उसके बयान दर्ज करने के लिए कहा गया था। दलित परिवार की जो आरोपी है गुड़िया, उससे जब बात की गई तो गुड़िया ने पूरे प्रकरण की कुछ दूसरी तरह से कहानी बताई। उसने यह भी बताया कि रास्ते विवाद को तहसील द्वारा निस्तारित कर दिया गया है और हम लोगों को रास्ता भी दे दिया गया है, लेकिन विपक्षी रास्ते को रोक रहे हैं और उस रास्ते को, उस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने स्वीकार किया कि जब विपक्षी हमारे घर में उस दिन रात में घुस आए और हम लोगों के साथ छेड़खानी करना चाहे तो हम लोगों ने आत्मरक्षा में उनके ऊपर हमला कर दिया। विपक्षी गुड़िया ने यह भी बताया कि हमने खुरपे से उसके नाक पर भी हमला किया है। और जानकारी दे रही है गुड़िया। क्या नाम है? गुड़िया कहाँ की रहने वाली है? सरैया चौबे नहीं के पुरवा। क्या मामला है, क्यों मारपीट वाला? मामला है रास्ता के संबंधित बेर बेरे हमें परेशान करा करते हैं। बेर बेर और तहसीलदार साहब के कोर्ट से आदेश हमारा होगा, कागज हमारे लिए पूरा मौजूद है। वही दिन कब आ रहा मारपीट? वह दिन भाई कि फर्जी में यहाँ गाली दे लगे, उसके बाद में बहन का हमारा मार दें, उसके बाद में यहाँ फिर कपड़ा हमारा उतार दें तो हम लोग इनका मारन है, तब खुरपा से इनका नाक हम काटन है। मतलब ये पहली बार ये लोग परेशान किए हैं कि और पहले बहुत परेशान। 20 तारीख का यहाँ एक मुकदमा भी लिख गया है। 20 तारीख को रात में आके हमको मारे पीटे थे, उसका मुकदमा भी लिख गया थाना पर। उसके बाद में फिर परसों हुआ है। अच्छा, ये बार बार परेशान करते हैं? बार बार हमेशा प्रतिदिन लगभग आज के डेट में ये एक महीना 10 दिन होगा पुलिस वहाँ पर 112 थाना वाले 112 आटे करते हैं, हमेशा हमेशा इतना परेशान करते हैं। अच्छा, तुम्हार बिरादरी का अकेले तुम लोग घर हो कि और कई घर हैं? घर तो लगभग में यहाँ 9 घर हैं सर। अच्छा, लेकिन हमार घर लास्ट में है, किनारे है। अच्छा, ये लोग कितने घर हैं करीब? ये अब इनका घर सरैया चौबे में यहाँ है और हमार नई के पुरवा में है। अच्छा, मामला का है ये सब काहे मामला रास्ता का है। और रास्ता तो नाप दिया गया? रास्ता हमें तहसीलदार साहब दे दी नहीं। तो रास्ता आवाज जाते हैं कि नहीं देते? वही खातिर बार बार परेशान करते हैं कि हम रास्ता बंद कर लेबे और हर एक मेरे जासूची शब्द कहा करते हैं कि कोई चमार तो हमारे खेत में रास्ता लेबो तो यही मेरे कह लेबे, वही मेरे कह लेबे। विपक्षी घनश्याम मिश्रा ने जो दावा किया कि कोई रास्ता की बात नहीं हुई है और न कभी कोई तहसीलदार या कोई राजस्व कर्मी वहां गया है, जबकि गुड़िया ने वह आदेश भी देश तक न्यूज़ को प्रेषित किया जिसमें स्पष्ट तौर से ये कहा गया है और आदेशित किया गया है कि गुड़िया के परिवार को रास्ता दिया गया और रास्ते की बाकायदा नक्शा बनाया गया और आदेश भी पारित किया गया, जिसे गुड़िया लेकर अब पुलिस के पास पहुंची है कि हम लोगों का रास्ता ये विपक्षी रोक रहे थे। आप देखें पूरा डॉक्यूमेंट।